तो हाँ जी सर जी, आपका नाम ऋषि है। आपकी कुंडली बनी है मकर लगन की, राशि आपकी तुला है। कुंडली में ग्रह आपके रले मिले हैं, अच्छे ग्रह हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। और आपने मुझे जो सवाल लिख के भेजे हैं कि आपका एक बार तलाक हो चुका है, दूसरा विवाह का सुख है या नहीं, कारोबार ज़्यादा अच्छा कब होगा, अपना घर कब होगा, और आपकी हेल्थ अच्छी कब होगी, माता की हेल्थ के बारे में पूछा है। तो आपके जो भी सवाल मैं कवर करूँगा। सबसे पहले आप समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप वो एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा घर है, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला ये है 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। तो आपने भाई मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद करो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आप अपना सवाल बोलो। आपका सवाल है, मान लो आपने मुझे बोला है मकान को लेके, मकान कब बनेगा। तो कुंडली के 12 घरों में चौथे घर से मकान का सुख देखा जाता है। अब आपका अगर मकान देखना है, मकान कैसा होगा, चौथा घर। और चौथे घर में नंबर एक लिखा है, 1 नंबर, जो कि है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपके मकान का सुख देखने के लिए चौथे घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका हमने धन जोड़ना देखना है, दूसरा घर कुंडली में धन जोड़ने का होता है। और दूसरे घर में नंबर लिखा है 11, जो कि कुंभ राशि है, मालक बना शनि। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। मतलब हमने जो भी कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है और घर का मालिक देखना होता है। अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। बात करते हैं भविष्यवाणी की। आपकी देखो जी, कुंडली में मैंने अभी बोला है कि कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। आपका जो केतु है, ये 7वें घर में बैठे, पत्नी घर में बैठे, आपको पत्नी संबंधी खराब फल देगा। शनि आपका अच्छा है, मंगल अच्छा है, थोड़ा सा बुरा फल भी देगा। चंद्रमा अच्छा है, शुक्र अच्छा है, लेकिन वो राहु से पीड़ित है। और राहु आपका मुझे खराब लगा है। सूर्य रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। बुध भी आपको रले मिले फल देगा। गुरु आपको अच्छे फल देगा। मतलब आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले फल देंगे। लेकिन ये राहु आपका थोड़ा सा मुझे ज्यादा खराब लगा है। अब होगा क्या है कि ये जो ग्रह होते हैं, इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी जब चलती है दशा। दशा में ये ग्रह ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। और दशा जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। और भी दशाएं होती हैं, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, उनका असर कम होता है। मेन इन दो दशाओं का होता है, महादशा और अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर अभी चली हुई है शनि ग्रह की, जो कि 2009 से चली है। और ये 28 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है शनि ग्रह का। और शनि का आपके ऊपर जो असर है वो है 80%। आपकी मतलब 100 में से 80% लाइफ में अभी जो कुछ आपके साथ हो रहा है शनि की वजह से हो रहा है। जो भी आप चाहे खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण ये शनि है। आपके भाई जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, मैंने क्या बोला, कहीं ना कहीं कारण शनि है। और कुछ असर आपके ऊपर है राहु का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 11वां महीना 22 से चली हुई है। और 9वां महीना 25 में खत्म होगी। मतलब पिछले 2 साल से आपके ऊपर राहु की भी दशा चली हुई है। और अभी भी 1 साल की पड़ी है। तो मैं फिर बोलूंगा कि आपके ऊपर जो असर है वो शनि का बड़ा है, और दूसरा है राहु का। अब ये दोनों ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छे निकले, फिर तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेंगे। अगर बुरे निकले तो बुरा ही बुरा करेंगे। पहले अगर शनि की बात करें कि वो अच्छा है या बुरा है, तो शनि आपका तकरीबन अच्छे फल ही आपको देगा। ये आपका अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। थोड़ा सा बुरे फल देगा, लेकिन फिर भी आपको 100 में से 80-90% शनि आपको अच्छे फल देगा। लेकिन जो राहु आपका है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब आप समझ लो
कि आपकी जो राहु की दशा चली हुई है, आप ये समझ लो आपका बुरा समय चल रहा है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 2 साल से आपकी लाइफ में दिक्कतें ज़्यादा आ रही होंगी, परेशानियाँ ज़्यादा आ रही होंगी, कामों में रुकावटें ज़्यादा आ रही होंगी, हेल्थ ज़्यादा खराब हो रही होगी पिछले 2 साल से, जब से ये राहु की दशा चली है। और अभी भी 1 साल की दशा पड़ी है। तो अब देखो जी, मैंने आपको पहले ही बोला था आपकी पूरी कुंडली में ज़्यादा ग्रह मुझे राहु खराब लगा है। और यहाँ पे नेगेटिव बात क्या है कि उसी की चल रही है आपकी दशा, मतलब आपका समय भी अच्छा नहीं चल रहा, ये आपका समझ लो बुरा समय चल रहा है इस राहु की वजह से, क्योंकि अभी भी 1 साल की दशा पड़ी है। तो राहु को सबसे पहले विस्तार में जानेंगे कि राहु क्यों खराब है, क्या बुरे फल देगा। पहले समझो राहु कहाँ बैठा है, कुंडली के पहले घर में। अब ये पहला घर जो है, सबसे पहले ये समझो कि है किसका। पहले मैंने आपको भी जैसे बोला था 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। 7वें घर से पत्नी देखी जाएगी, 5वां घर बच्चों का है, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे भाई जो पहला घर है ये आपके बारे में बताएगा, आप जो ऋषि हैं, आप ऋषि कैसा होगा, ऋषि का शरीर कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, पहले घर को देखना पड़ेगा। और आपको मैंने फार्मूला समझा रखा है, घर का माल्क दिखाना होता है। तो पहले घर में नंबर लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, माल्क बना शनि। तो शनि को देख के डिसाइड होगा आपके बारे में। और शनि के अलावा पहले घर में राहु और शुक्र बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। मतलब 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके शरीर के बारे में, हेल्थ के बारे में, स्वभाव के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, रंग रूप के बारे में। तो सबसे पहले पहले घर में बैठे मैं राहु की बात करता हूँ। लेकिन उससे पहले देखो जी, मैं शुक्र की बात करूंगा, क्योंकि राहु के साथ ही शुक्र बैठा है। सवाल ये है कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। देखो जी, शुक्र आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, मतलब शुक्र अच्छा है। लेकिन शुक्र के अच्छे फलों में आ चुकी है कमी, साथ में राहु बैठने की वजह से। शुक्र बेचारा अच्छा था, लेकिन हो सकता है शुक्र के अच्छे फल आपको नहीं मिलेंगे, जब मिलेंगे कम मात्रा में। और उल्टा हो सकता है कि शुक्र के अच्छे फल मिले ही ना आपको, वो बुरे फल दे दे। लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा शुक्र के अच्छे फल हैं क्या। शुक्र देखो जी अच्छा क्यों है, सवाल पहले ये है। शुक्र जहाँ बैठा है पहले घर में, वहां पे जो 10 लिखा है शनि का घर है, और शनि इसका है दोस्त। ये शुक्र अपने दोस्त शनि के घर में आया है एक मेहमान बन के, इसकी वजह से अच्छा है। और वैसे भी इस कुंडली में योग कारक है। अब शुक्र के अच्छे फल क्या है वो समझो। शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का है मालक। एक तो शुक्र का घर है ये 5वां घर, जो कि है आपकी संतान का घर। संतान कैसी होगी आपकी, 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का। और 5वें घर में नंबर 2 लिखा है वृष राशि, मालक शुक्र। तो संतान के लिए शुक्र को देखा जाएगा, जो कि बैठा है पहले घर में सर के ऊपर, मतलब संतान सर के ऊपर। शुक्र ही दिखा रहा है भाई संतान का सुख अच्छा मिलेगा। 5वां घर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा। 5वां घर बुद्धि का, बुद्धिमान बनाएगा, शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र का घोर घर है ये 10वां घर। 10वां घर काम काज का होता है, पिता का होता है, सरकार का होता है, और मान प्रतिष्ठा का। और 10वें घर में नंबर 7 लिखा है तुला राशि, मालक शुक्र। क्योंकि वो अच्छा है शुक्र, मतलब काम काज सर के ऊपर। शुक्र इधर आपको काम काज का भी सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और शुक्र पहले घर का अच्छा करेगा, आपको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, आपको संगीत गीत कला में रुचि पैदा कर देगा। और शुक्र के जुड़े कामों से आप धन भी कमाएंगे। इसके जो काम होते हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम हो गया, अभिनेता, संगीतकार, चित्रकार, डांस, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट का काम हो गया। अब देखो जी, शुक्र के अच्छे फल मैंने आपको जो बोले हैं, ये अच्छे फल आपको जहाँ तो मिलेंगे नहीं, या मिल भी गए थोड़े से मिलेंगे, या मिले उल्टा बुरे फल मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था शुक्र संतान के घर का मालक है, लेकिन राहु से पीड़ित होने की वजह से क्या होगा, आपको संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी। शुक्र 10वां घर काम काज घर का मालक है, राहु से पीड़ित होने की वजह से आपके काम काज में दिक्कतें आएंगी। 10वां घर पिता का, तो शुक्र पिता घर का मालक है, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। शुक्र शुक्र देखो जी, शुक्र जो है ये विवाह का भी कारक होता है, पत्नी का कारक है, और 7वें घर का कारक है। मतलब अगर लड़के की कुंडली में शुक्र खराब है, उसको विवाह का सुख नहीं मिलता। 3 चीजों का कारक है, 7वां घर मतलब 7वें घर का कारक है, पत्नी का कारक है, विवाह का कारक। और राहु से पीड़ित है, तो आपको मतलब शुक्र की वजह से पत्नी संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। और शुक्र आपका जब राहु के साथ बैठता है पहले घर में, खासकर लंपट योग बनता है। ये लंपट योग की वजह से क्या होगा, ये आपको कामों को बनाएंगे, आपकी काम वासना बोझरा बढ़ाएंगे। और काम वासना बढ़ने की वजह से आपके एक्स्ट्रा फेयर बोझरा होंगे, आप लड़कियों के पीछे भागने वाले होंगे, कई संबंध बनाएंगे आपको। और इन एक्स्ट्रा फेयर की वजह से आपकी पत्नी से भी आपकी लड़ाई झगड़े होंगे। और ये आपके फंसने के भी योग बनाएगा, आपको झूठी बदनामी भी मिल सकती है। इसलिए भाई लड़कियों से दूरी बना के रखें। खासकर ये राहु शुक्र की दशा में दिक्कत आ सकती है, इनकी जब भी कभी दशा चलेगी।
और शुक्र राहु के साथ बैठा है, वाहन से आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधान भी बरतें। काफ़ी चीज़ें हैं बताने के लिए, मतलब राहु ने भाई गड़बड़ कर दी है, सीधी सी बात ये जो राहु की दशा है, क्योंकि राहु का क्या है, राहु का अपना कोई घर नहीं होता। ये जिस ग्रह के साथ बैठता है उसको उसके फल खुद ले लेता है और खुद रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये जो राहु की दशा, ये जो चीज़ें मैंने आपको बुरी बताई हैं, ये राहु रिप्रेजेंट करेगा आपके। मतलब राहु अभी क्या करेगा, राहु की जो दशा चली पिछले 2 साल से, ये शुक्र को खराब करेगा। मतलब आप राहु की वजह से शुक्र को खराब करेगा, आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, आपकी हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, आपको मानसिक चिंता, क्योंकि पहला अगर शरीर है, शरीर के ऊपर बैठा शरीर कष्ट देगा, मानसिक कष्ट देगा, ब्लड प्रेशर, सर में दर्द होना, मस्तिष्क में दर्द होना, कोई गुप्त रोग भी आपको दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड, जैसे कि पेशाब में कोई बीमारी होना, डायबिटीज, प्रमेह, मधुमेह, कोई ना कोई गुप्त रोग आपको हो सकता है। राहु संतान को लेकर दिक्कतें, राहु पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी से लड़ाई झगड़े, पत्नी से मनमुटाव होना। मतलब भाई कुल मिला के कहने का बस मतलब ये है, इस राहु ने पूरी कुंडली का सत्यानाश कर रखा है, सीधी सी बात ये है। राहु ने शुक्र खराब कर दिया, राहु वैसे भी साथ में घर को देख रहा है, पत्नी घर को, और राहु की आपकी चल रही दशा, तो राहु आपका सही होगा तभी आपका काम काज चलेगा, तभी आपको पत्नी का सुख मिलेगा, तभी आप गुप्त रोगों से बचेंगे, आपको हजारों अच्छे फल मिलेंगे, आपको संतान का सुख अच्छा, क्योंकि वैसे भी शुक्र से देखो जी लग्जरी लाइफ देखी जाती है। अगर आपको लग्जरी लाइफ चाहिए, लग्जरी लाइफ में क्या होता है, घर, मकान, वाहन, ये सुख मिलने चाहिए, तो राहु को सही करो और साथ में शुक्र को भी सही करना पड़ेगा। और आपने बोला था शुक्र के रत्न दान कर रखे, रत्नमयी रहने दो, इसके सिर्फ पाठ पूजा करने पड़ेंगे। तो अब राहु के जो उपाय हैं आपके लिए आज के समय में सबसे जरूरी, अगर किसी के उपाय हैं, वो है राहु ग्रह के। और राहु है एक दानव ग्रह, दानव ग्रह होने की वजह से ये जल्दी कंट्रोल में नहीं आता। तो इसके उपाय क्या है, वो उपाय लिखो। तो पहला उपाय, रात के समय, कल है शनिवार, कल से राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। ये पाठ पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं, रोजाना इस पाठ को पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। रात के समय इस पाठ को 2-3 बार पढ़ना है, या 2-3 बार आपने सुनना है। दूसरा पाए, राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है रात के समय, इसको भी कम से कम 2-3 बार पढ़ना है। मतलब ये दोनों पाठ रात को अपने पढ़ने हैं, या इनकी ऑडियो लगा के सुना करो। चाहे एक एक बार ही पढ़ो, पढ़ना जरूर है या सुनना जरूर है। कब तक करने हैं ये पाए, जब तक राहु की है दशा तब तक कर लो, उसके बाद चाहे छोड़ देना। तीसरा पाए, राहु का आपने करना है दान। और ये दान क्या होता है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा भाई, और ये कोशिश करो दान रोजाना करने की, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। चौथा पाए, राहु एक दानव है, इस दानव को सही, ये जो दानव है किसके कंट्रोल में आता है, ये आता है शिव जी के कंट्रोल में, माता दुर्गा जी के कंट्रोल में, हनुमान जी के कंट्रोल में, या माता सरस्वती। तो इन 4 देवी देवताओं की आपकी पूजा पासना आपको करनी पड़ेगी। मतलब एक तो आप शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो, सबसे बेस्ट वैसे शिव जी है। तो रोजाना भाई शिव जी के मंदिर जाओ, वहां पे जाके क्या करना है, वहां पे जाके शिव जी का जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप किया करो। हो सके सुबह शाम जाओगे ज़्यादा अच्छा होगा। तो सुबह शाम शिव जी के मंदिर जाओ, वहां पे ये मंत्र आपने जप करना है। दूसरे नंबर पे हनुमान जी के पाठ पढ़ने शुरू कर दो। शिव जी का अगर मंदिर नहीं जा सकते तो चाहे घर पे ही ये मंत्र जाप जरूर करना आपने, ओम नमः शिवाय का जाप चाहे घर पे कर लो, चाहे शिव जी के मंदिर कर लो। शिव जी के मंदिर में वैसे ज़्यादा फायदा होगा। हनुमान जी का जो पाठ है, चाहे हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, वो भी पाठ पढ़ने शुरू कर दो। दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दो, कम से कम एक टाइम तो जरूर पढ़ो। दुर्गा चालीसा ऐसे कर लो, सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। तो दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह पढ़ना है। शिव जी की पूजा उपासना तो मैं बोलूंगा सुबह शाम करो। हनुमान जी का भी पाठ चाहे सुबह पढ़ लो, शाम को टाइम नहीं लगता, सुबह जरूर पढ़ो। क्योंकि राहु के पाठ रात को पढ़ लेना, सुबह दुर्गा चालीसा पढ़ लो, उसके बाद हनुमान जी का कोई पाठ पढ़ लो, और शिव जी का पाठ सुबह शाम पढ़ो। और माता सरस्वती भी वैसे इसकी देवी है, उसका भी आप कोई पाठ पढ़ सकते हैं। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि नीले रंग का दान ज़्यादा से ज़्यादा करो। और राहु के दान की वीडियो भाई जरूर देखना, उसमें से जो दान आपको सही लगे वो दान किया करो। दान से ही ये शांत होगा, 12 डिग्री का बैठा, पावर भी ज़्यादा है, पावर इसकी तभी कम होगी। अब यहाँ पे शुक्र के भी आपको उपाय करने पड़ेंगे। और शुक्र के उपाय करने से, क्योंकि वो 10वें घर का मालक है, काम काज घर का मालक शुक्र है, तभी आपका काम काज चलेगा, तभी आपके काम काज में तरक्की होगी, उन्नति होगी। शुक्र के उपाय करने से, शुक्र के उपाय करोगे, पत्नी का भी सुख मिल जाएगा, संतान के लिए अच्छा है, लग्जरी लाइफ का सुख मिलेगा, मकान वाहन सभी सुख मिलेंगे। तो शुक्र के उपाय आपने करने हैं सुबह के टाइम, जिसमें से पहला उपाय है शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इस पाठ को ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ, तो ये दोनों पाठ हैं। तीसरा है शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी,
तो आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, या माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ सकते हैं। वैसे भी आपकी जो इष्ट देवी है वो माता लक्ष्मी जी बनी है भाई। तो ये हो गया आपके राहु और शुक्र के उपाय। अब आपके देखो जी, मैं दूसरे ग्रहों को भी एक बार कवर करता हूँ। जैसे कि सातवां घर जो होता है कुंडली में पत्नी का होता है। 12 घरों में किसी भी कुंडली में सातवें घर से पति पत्नी देखी जाती है। तो सातवां घर है आपकी पत्नी का। अगर हमने आपकी मान लो पत्नी का सुख देखना है, सातवां घर देखा जाएगा, और सातवें घर में नंबर है 4 लिखा, क्योंकि घर का मालक देखना है भाई। सातवें घर में 4 है, 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो हमें आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए सातवें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा सातवें घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखना पड़ेगा। और सातवें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है, दृष्टि किसकी पड़ रही है? शनि की तीसरी दृष्टि, राहु की सातवीं, इनको भी देखना पड़ेगा। और शुक्र होता है पत्नी का कारक, मतलब 4 5 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। राहु हम पहले देख चुके हैं, राहु सातवें घर को देख रहा था, क्योंकि ये चंद्रमा का घर है। ये जो सातवें घर में 4 लिखा है चंद्रमा का घर है, और राहु चंद्रमा को मानता है दुश्मन। अभी राहु की दशा चल रही है पिछले 2 साल से। तो राहु सातवें घर को कर रहा है खराब, मतलब पत्नी को घर को ये राहु भी खराब कर रहा है। और शुक्र आपका राहु पत्नी का कारक, वो भी पीड़ता है राहु से, लंपट जोग बना है। और सातवें घर में जो केतु है, ये सबसे ज्यादा दिक्कत इस सातवें घर को खराब, मतलब केतु भी आपका, मैंने आपको पहले बोला था केतु जो आपको बुरे फल देगा, ये 2 बुरे फल देगा। एक तो सातवां घर पत्नी का है, तो केतु सातवें घर में चंद्रमा के घर में बैठा है। जैसे कि देखो जी, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपका घर है, आपके घर में कोई आपका दुश्मन आया हो, तो दुश्मन आपके घर में आके आपके घर का नुकसान करेगा। वो घर में आपका सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा। ये काम यहाँ पे केतु करेगा। सातवें घर में बैठा है पत्नी घर में, और सातवां घर है चंद्रमा का दुश्मन का घर। तो केतु सातवें घर को कर देगा खराब, जो कि है पत्नी का घर। आपको मतलब पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी आपकी बीमार हो गई, या आपका पत्नी से तलाक करा देगा, जो कि आपने बोला था आपका तलाक हो चुका है। वो बड़ा कारण ये केतु भी है। और बाकी देखो जी, सातवां अगर दिल्ली की इनकम का होता है, केतु आपको दिल्ली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। आपको मैं, क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा भाई, मैं वैसे ही मैं बातें बना रहा हूँ, आपको जो शास्त्रों में लिखा रखा वो भी मैं दिखा देता हूँ। आपका जैसे लगन कौन सा है? मकर लगन है। यहाँ पे पढ़ो, मकर लगन में केतु की स्थिति 7वें स्थान में। ऐसे जातकों को रति पक्ष से कष्ट, संकट, क्लेश, विवाद की संभावना रहती है। ग्रस्त जीवन में परेशानियां आती हैं। मतलब ये चीजें शास्त्रों में लिख रखी है। मतलब आपके भाई समझ लो, एक सीधी सी बात ये है, सीधी सी बात आपको बताता हूँ, कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, क्या हुआ है? आपका तलाक हुआ है, जब और भी आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है दिक्कतें? आपके पिछले कर्मों की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। कोई किसी का दोष मत देना, कभी किसी को दोष मत देना कि मेरी पत्नी गलत थी या वो गलत था। नहीं भाई, कर्मों का आपको फल मिल रहा है। जो कर्म आपने पिछले जन्म में किए हैं, कर्मों का फल मिल रहा है। और आगे भी आपके जो कर्मों में होगा, आपके कर्मों की वजह से होगा, जो कर्म पिछले जन्म में करके आए हो। हाँ, अभी अगर कर्म अच्छे करोगे, ये पाठ पूजा करोगे, भगवान की पूजा उपासना करते हो, धार्मिक बनते हो, तो ये बुरे कर्म आपके धुल जाएंगे। दोष कभी मत देना किसी को, क्योंकि कर्मों के हिसाब से हमारी लाइफ में जो भी चीजें होती हैं। क्योंकि खाली आपकी मैं बात नहीं कर रहा, मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी हैं। जब भी साथ में अगर में केतु बैठता है, राहु बैठता है, बंदे को विवाह का सुख मिलता ही नहीं है। या तो विवाह नहीं होता, या तलाक हो जाता है, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल की, अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपका विवाह हो जाए भाई, कोई ऐसा योग है, ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप मान लो उपाय करते हैं, जो मैंने चीज आपको उपाय बता रहा हूँ, तो आपको चांस आपके बनेंगे। तो केतु के लिए तो इसका भी पाठ है, लेकिन पाठ क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे, इसका एक दान वैसे करो, कुत्तों को रोटी डाला करो। रोजाना कुत्तों को जितना हो सके रोटी डालो, बिस्कुट डालो, दूध डालो। वैसे इसका एक पाठ है, केतु कवच का पाठ है। क्योंकि आपकी देखो जी, मैंने नुमाश कुंडली भी देखी है। नुमा देखो, विवाह के लिए नुमाश कुंडली भी देखी जाती है आपकी। मैं नुमाश कुंडली दिखाता हूँ। वहां पे भी आपके मैंने देखा सातवें घर में आपका, यहाँ पे देखो, ये तो होगा आपकी लगन कुंडली। और अब ये है नमाज कुंडली। नमाज कुंडली में यहाँ पे देखो, सातवें घर में केतु बैठा है, साथ में चंद्रमा की ग्रहण दोष बना है। और सातवें घर में 7 लिखा है, तुला राशि, इसका मालक शुक्र, वो कहाँ बैठा है? यहाँ पे छठे घर में नीच का। आपकी भाई नमाज कुंडली में भी ये दिख रहा है कि आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी, और नमाज कुंडली बड़ा कारण बना रही है, क्योंकि सातवें घर का मालक शुक्र वो नीच का बैठा है, सातवें घर में केतु बैठा है। तो इसलिए आपका तलाक हुआ है। तो केतु के लिए आप केतु कवच का पाठ रात को पढ़ सकते हैं। ये इस पाठ को सुन लिया करो या पढ़ लिया करो। इससे फायदा क्या होगा? अगर आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं, दूसरा विवाह आपका हो जाएगा, उसमें आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। आगे बढ़ते हैं। आपके सातवें घर का मालक मैंने बोला था चंद्रमा भी देखना पड़ेगा, वो फिलहाल अच्छा है।
क्योंकि वो 10वें घर में है, फिर भी ये दिखा रहा है कि पत्नी काम काज करने वाली होगी या पत्नी के आने के बाद काम काज चलेगा, वो चलो अच्छा है। वो उसके और भी आपको अच्छे वाले मिलेंगे, काम काज के लिए अच्छा है। बाकी आपके यहाँ पे शनि की बात करूँ, वो भी अच्छा है। शनि बैठा है 5वें घर में, यहाँ पे शुक्र घर में, जो कि इसका मित्र है। और शनि का जो अपना घर है, एक तो पहला घर, जो कि मैंने बोला था, पहला घर आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। और आपके ऊपर अभी देखो जी, शनि की भी दशा चली हुई है। शनि इस कुंडली में योग कारक भी है। पहले घर का माल का शरीर चला गया 5वें घर में, संतान घर में, पढ़ाई घर में। शनि तो ये दिखा रहा है कि भाई संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और शनि इस दूसरे घर का मालिक का धन चला गया संतान घर में। संतान के होने के बाद धन लाइफ में आएगा, या आपकी संतान धनी होगी, या उससे आपको धन मिलेगा। संतान का सुख अच्छा दिखा रहा है, ये अच्छा है। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के पत्नी घर के ऊपर। शनि भी पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा कर रहा है, लेकिन वैसे बड़ा कारण केतु है। बाकी आपके देखो जी, आगे बढ़ते हैं। 12वें घर में ये जो 3 ग्रह बैठे हैं, इनकी बात करते हैं। 12वें घर को कुंडली में अच्छा घर नहीं माना गया। इस घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ऐसी चीजें हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो जी, जो 9वां घर है, इस घर से देखा जाता है आपका भाग्य। भाग्य आपका देखना है 9वें घर से। 9वें घर में नंबर 1 लिखा है 6, जो कि है कन्या राशि, मार्ग बना बुध। तो आपका बुध देख के डिसाइड होगा आपका भाग्य कैसा होगा। और भाग्य से बुध कहाँ बैठा है? यहाँ पे बैठा है 12वें घर में, हानि घर में। ये हानि का घर है, मतलब भाग्य की हानि होगी। बुध भाग्य भंग जो लेके बैठा है, बुध ये दिखा रहा है कि भी भाग्य आपका साथ नहीं देगा। लेकिन साथ देगा कहाँ पे? जन्मभूमि से अगर आप दूर जाएंगे, वहां पे कुछ भाग्य साथ देगा, क्योंकि ये विदेश का भी घर है, भाग्य विदेश के घर में। तो जन्मभूमि से जितना दूर जाएंगे, वहां पे आपका भाग्य साथ देना शुरू होगा। और वैसे भी आपकी अभी बुध की दशा भी भारी चलेगी इसके बाद, 28 के बाद। उस समय भी थोड़ी सी आपकी भाग्य की हानि होगी। या बुध आपका, अगर आपको हो सकता है उसमें आपको ये विदेश लेके चला जाए, वहां पे आपका भाग्य साथ दे। उस समय बुध के आपने उपाय करने हैं 28 के बाद, ताकि वो दशा आपकी अच्छी जाए। क्योंकि बुध इस छठे घर का भी मालक है। छठा घर होता है रोग, शत्रु, और बाहर में घर है खर्चे का। रोग, खर्चा, मतलब आपके रोग के ऊपर भी आपका खर्चा बढ़ेगा बुध की दशा में। बुध की दशा चलेगी, थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर भी खर्चा बढ़ेगा, शत्रु द्वारा खर्चा बढ़ेगा। मतलब बुध के उपाय करना ताकि वो दशा अच्छी जाए। साथ में सूर्य बैठा है। सूर्य 8वें घर का मालक है। त्रिकोण कौसमी त्रिकोण में रले मिले फल देगा। उम्र के लिए वैसे अच्छा है, लेकिन ये पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, आंखों में कष्ट, और थोड़ी सी इसकी दशा में दिक्कतें आएंगी। और साथ में गुरु बैठा ही अपने घर में बैठा है, और गुरु का चलित कुंडली में हिस्सा 11वें घर के ऊपर है। ये वैसे अच्छा है। ये 11वें बैठा अपने घर में, और फल जो देगा 11वें का करके देगा। अभी इसकी गुरु की चलेगी दशा 9वां महीना 25 के बाद। गुरु की दशा में आपकी आमदनी बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ होगा, धन मिलेगा, ये अच्छा है आपका। यहाँ पे भाई मैं आपको बिल्कुल छोड़कर बता रहा हूँ, क्योंकि बताने को यहाँ पे काफी चीजें, लेकिन आपको मैं छोड़कर मैं चीजें बता रहा हूँ जो अगर आपके अच्छे हैं, उनको जरा मैं कवर नहीं कर रहा। मंगल की बात करूँ, ये है चौथा घर। आपका एक सवाल था मकान वाहन को लेके। चौथे घर से देखा जाता है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। और चौथे घर में नंबर 1 लिखा है मेष राशि, मालक है मंगल। तो ये चीजें मंगल को देख के डिसाइड होंगी। और मंगल बैठा है तीसरे घर में, और ये चौथे घर को पहला घर माने, 1 2 3 ऐसे करके, मतलब चौथे घर से 12वें घर में बैठा है। ये एक अच्छी बात नहीं, मतलब कोई भी घर अपने घर से जो 12वें घर में होता है, तो अपने घर का वो व्यय कर देता है। मतलब मंगल अपने घर का व्यय कर रहा है, मतलब व्यय मतलब ये मकान वाहन की हानि कर रहा है। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, लेकिन ये मकान वाहन का सुख मिलेगा। आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन और ये मिलेगा आपको खुद की मेहनत के बल पर, क्योंकि तीसरा घर मेहनत का भी है। मतलब आप मकान बनाएंगे, मकान वाहन लेंगे, खुद की मेहनत के बल पर। मंगल ही दिखा रहा है, लेकिन स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। मंगल के लिए आप, मंगल के देवता हनुमान जी हैं। जब आप हनुमान जी की पूजा उपासना करेंगे, तो आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको खुद का घर लेना है, तो घर का ऐसा योग बने। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली का फलादेश। एक और मैं फिर रिपीट करता हूँ आपको, मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। एक तो देखो जी, आपके लिए मेन जरूरी उपाय मैंने बता दिए, वो राहु के हैं आज के समय में। तो राहु के उपाय मैंने बता दिए हैं कि रात के समय कल से राहु कवच, राहु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने शुरू करो, या तो इनको पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। और बाकी सुबह के टाइम शुक्र कवच का पाठ, शुक्र स्रोत। इसके अलावा राहु का मैंने आपको दान बोला है, वो तो चाहे आज से शुरू कर दो, वीडियो भेजूंगा उसको देख लेना। और राहु के लिए मैंने बोला शिव जी का सहारा लो, हनुमान जी हो गया, दुर्गा जी हो गया, ये इनकी पूजा उपासना करो, इनके पाठ पढ़ो। और शुक्र के लिए माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ सकते हैं। और विवाह का सुख लेना है तो केतु कवच का पाठ पढ़ लो, केतु का दान करो। और चंद्रमा का कुछ करना है नहीं, जब शिव जी की पूजा उपासना करेंगे उससे चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। और मंगल के देवता हनुमान जी, हनुमान जी के पाठ से मंगल भी अच्छा होगा, आपको मकान वाहन का सुख मिलेगा। शनि फिलहाल अच्छा है,
शनि का आप चाहे उपाय कोई भी ना करो, लेकिन शनि के कोशिश करो शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो, ये काम जरूर करो, क्योंकि जब तक शनि की दशा है। बाकी आपके बाहर में अगर में सूर्य के पाए अभी रहने दो, क्योंकि पाए ज्यादा हो जाएंगे। बुध के आपने करने हैं बुध की जब चलेगी दशा, ताकि वो दशा अच्छी जाए। और गुरु के पाए आपने करने हैं जब गुरु की चलेगी दशा 9वां महीना 25 के बाद। गुरु है तो अच्छा, ये 9 लिखा है अपने घर में बैठा है, लेकिन गुरु 0 डिग्री का बैठा है। उस समय इसके आपने गुरु कवच का पाठ पढ़ना है, गुरु स्रोत का पाठ। बाकी आपके एक और मैं दोबारा आपके जो आपने लिख भेजा है, एक तो लिख रखा है कि रेंटल हाउस में रहता हूँ, अपना घर भाई कब होगा। तो मंगल की वैसी दिक्कत आ रही है, अपने घर से बाहर में घर अपने घर का व्यय कर रहा है। तो मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना से आपका, हनुमान जी प्रार्थना करो कि आपको घर अपना लेना है, घर के योग बने। कारोबार में कोरोना के बाद ये राहु की वजह से भाई दिक्कत आ रही है आपकी। घर पे ऊपर अभी कोई रत्न दान मत, शुक्र का रत्न कोई दान मत करो भाई, कोई रत्न दान नहीं करना। उचित दान क्या है, दान आपने करना है राहु का करो, जितना हो सकता है राहु की वस्तुओं का दान किया करो। और केतु का दान करो, इनके दान क्या है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। शुक्र का दान नहीं करना। आने वाली महादशा, अभी तो क्योंकि राहु की दशा ये दिक्कत आपको पैदा कर रहा है, इसके बाद गुरु की छोटी दशा होगी वो फिर भी अच्छा होगा। और बड़ी दशा बुध की जो आएगी वो रले मिले फल देगा। थोड़ा सा भाग्य की उसमें हानि होगी, हेल्थ खराब करेगा, शत्रु बढ़ा सकता है, बुध आपको कर्जदार भी बना सकता है। लेकिन बुध के उपाय बुध की दशा में करोगे तो बुध बुरे फल नहीं देगा। कारोबार अच्छा कब होगा, राहु की दशा के बाद ही आपकी दिक्कतें दूर होंगी। या राहु के उपाय करो, क्या पता राहु आपका 1 महीने के अंदर ही अच्छा हो जाए, तो आपका कारोबार चलना शुरू हो जाए। तो इसलिए उपाय जरूरी है। मेरी और मम्मी माता जी की, चौथा घर माता को होता है, चौथे घर का मालिक मंगल। वैसे तो तकरीबन ठीक है, लेकिन आपकी माता की भी अगर हेल्थ कोई दिक्कत आ रही है, उसकी कुंडली देख के डिसाइड होगा कि उसकी कौन सी दशा है, कौन से उसके ग्रह खराब हैं। आपकी कुंडली से ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं चलेगा। चंद्रमा माता का वैसे भी वो ठीक है। मेरा डिवोर्स हुआ है, बड़ा कारण केतु है, नवाश में भी साथ में अगर बैठा है, और साथ में अगर का माल नवाश में शुक्र नीच का बैठा है, वो भी एक कारण है। मैं अकेला लड़का हूँ, इसलिए कौन सी एज में बड़ मुझे रिटायर होना चाहिए, ये तो बता पाना मुश्किल है भाई। किसी देवी या देवता के आपको मैंने बता दिया है। राहु के लिए शिव जी हो गया, दुर्गा जी, हनुमान जी। और शुक्र के लिए माता लक्ष्मी जी हो गया। शनि की जब तक दशा है, शनि मंदिर जाओ। और बुध की दशा में आप बुध के देवता गणेश जी हैं, गणेश जी की पूजा उपासना करना। बुध कवच का पाठ पढ़ना है बुध की दशा में, बुध स्रोत का पाठ, और बुधवार का व्रत रखना बुध की दशा में। अभी उपाय वो नहीं करने, वो बुध की दशा में आप स्टार्ट कर देना। बाकी भाई फिर भी आपको कोई बात मेरी समझ ना लगे हो, या आपने कुछ मुझसे पूछना हो, अपने सवाल लिख के अपने पास रख लेना। दोपहर 2 से लेके 2:30 के बीच में, या शाम 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। और अभी राहु के नीले रंग के कपड़े होते हैं, ये कम यूज किया करो, बल्कि नीले रंग का दान आप ज्यादा करो।